हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे और अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। समझदार महिलाएं कौन होती, कैसी होती हैं समझदार महिलाएं? क्या आप समझदार हैं? अच्छा, मुझे नहीं लगता कि किसी भी क्लास में ऐसी बातें सिखाई जाती हैं कि हमें बात कैसे करनी है, कौन सी करनी है, कितनी करनी है। लेकिन हमारी बात करने का तरीका, हमारे बोलने का तरीका ये तय कर देता है कि हम कौन सी क्लास के हैं। मतलब समझदारी वाली क्लास के, या फिर ना तो बोलना बड़ी बात है, ना चुप रहना बड़ी बात है, लेकिन कब बोलना है, क्या बोलना है, कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, किससे बोलना है, ये समझ होना बड़ी बात है। तो कुछ बातें हैं जो समझदार महिलाएं नहीं करती हैं। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है कि वो कौन सी बातें हैं जो समझदार महिलाएं नहीं करती। अगर आपने ये बातें जान ली, मान ली और अपने अंदर अप्लाई कर ली तो पक्का है आप समझदार वाली क्लास में आ जाएंगे। सबसे पहली बात, समझदार महिलाएं जानती हैं कि तमाशा लोग नहीं बनाते हैं, बल्कि हम खुद बनाते हैं अपनी जिंदगी का। आप कहेंगे कैसे? अपनी कमजोरियों को बताकर। चेहरे की हंसी से अपने दुखों को छुपाओ, बहुत कुछ बोलो, पर अपने सीक्रेट्स कभी किसी को मत बताओ। लेकिन हम क्या करते हैं? अपनी कमजोरियां, अपने सीक्रेट्स, अपनी पर्सनल बात, अपनी फैमिली की बात किसी के भी साथ शेयर कर देते हैं, और फिर बाद में जब लोग उसका फायदा उठाते हैं फिर हमें बुरा फील होता है, दुख होता है, और तब लगता है हमने ये क्या ही कर दिया। तो समझदार महिलाएं ना तो कमजोरियां बताती हैं, ना तो अपनी पर्सनल बात, ना प्राइवेट बात, और ना ही अपने सीक्रेट्स बिल्कुल भी नहीं बताती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि अगर उसने अपने सीक्रेट्स बता दिए तो वो खुली किताब हो जाएंगे। और आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि दुनिया को किताब पढ़ने की नहीं बल्कि पन्ने फाड़ने का शौक होता है। दूसरी बात, ब्यूटी ऑफ टंग। हमारी सबसे बड़ी सुंदरता हमारी जुबान है। समझदार महिलाएं जानती हैं कि हमारी आधी सुंदरता तो हमारी जुबान है, तो बहुत ही ध्यान से वो इसकी हिफाजत करती हैं। चेहरा चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन अगर हमारी जुबान कड़वी है ना, और हम कड़वी बात बोलते हैं, तो लोग मुंह फेर लेते हैं, पसंद नहीं करते हैं हमको। तो चेहरे से ज्यादा हमेशा हमें अपनी जुबान की हिफाजत करनी है, क्योंकि ये हमेशा ही सुंदर रहने वाली चीज है। ये हमेशा ही सुंदर रहेगी जब तक हमारा मन सुंदर है, हमारा बिहेवियर सुंदर है, तब तक सब कुछ अच्छा है। और जुबान खराब होना दिमाग खराब होने की पहली निशानी होती है। तो समझदार महिलाएं ना तो किसी की चुगली करती हैं और ना ही किसी की बुराई। यहाँ तक कि समझदार महिलाएं जब किसी से बात कर रही होती हैं तो उसको स्पेशल फील कराती हैं, उनकी खास बात पर ध्यान देती हैं, उनके प्लस पॉइंट देखती हैं, उनकी कमियां और खामियां नहीं देखती। और अगर उनमें कोई अच्छी बात होती है तो उनको तुरंत अप्रिशिएट करती हैं, उनकी तारीफ भी करती हैं, क्योंकि समझदार महिलाओं को अच्छे से पता होता है कि कमियां हर एक में होती हैं। अगर सामने वाले में कुछ कमियां और खामियां हैं, तो कमियां और खामियां मुझ में भी हैं। तीसरी बात, नेवर शो ऑफ। हम तो अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे ही रहेंगे। फिक्र तो उनको करनी चाहिए जो सामने कुछ और होते हैं और पीठ पीछे कुछ और दिखते हैं, बोलते कुछ हैं और करते कुछ और ही हैं। तो समझदार महिलाएं शो ऑफ, दिखावा बिल्कुल भी नहीं करती हैं, क्योंकि समझदार महिलाएं अच्छे से जानती हैं कि जब हम शो ऑफ करना शुरू करते हैं तो लोगों का ध्यान हटना शुरू हो जाता है। मतलब फिर लोग ऐसे शो ऑफ वाली महिलाओं को इग्नोर करने लगते हैं। जहां हम रियल होते हैं, वास्तविक होते हैं, तो लोगों का ध्यान अपने आप आपकी तरफ जाने लगता है, और कभी न कभी सच्चाई तो सामने आ ही जाती है। तो शो ऑफ करने का मतलब ही क्या बना? ऐसे में आप किसी से नजरें नहीं मिला पाते, शर्म से पानी पानी हो जाते हैं, हमने क्या कहा था और हम क्या निकले। तो आप भी शो ऑफ करना बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि दुनिया को सुनाई कम देता है और दिखाई ज्यादा देता है। और चौथी बात, नेवर से योर प्रॉब्लम्स टू एनीवन। समझदार महिलाएं कभी किसी के सामने अपना दुखड़ा नहीं रोती हैं, कभी अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बताती हैं। तो आपको भी यही करना है, क्योंकि दुनिया में सुखी कोई भी नहीं है। हर किसी के पास कोई ना कोई प्रॉब्लम्स जरूर होती है। कोई दौलत से दुखी होता है, तो कोई शोहरत से दुखी होता है, कोई संतान होने से दुखी, कोई संतान ना होने से दुखी होता है। कहने का मतलब परिपूर्ण कोई नहीं है। आप जब लोगों को प्रॉब्लम्स बताते हैं तो आपकी प्रॉब्लम्स को 70% लोग सुनते हैं, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। 10% लोग उसको इग्नोर करके निकल जाते हैं कि इनका तो रोज का काम है, और 20% लोग तो सुनकर खुश ही हो जाते हैं।
वाओ इनके पास ये प्रॉब्लम है, और आपकी प्रॉब्लम्स को कुरेद कर पूछते हैं, सुनते हैं और फिर एंजॉय भी करते हैं, क्योंकि उनको आपकी प्रॉब्लम से सुनकर अच्छा लगता है कि आप परेशान हैं। केवल 0.1% लोग ही ऐसे होते होंगे जो आपकी बात को सच में सुनेंगे, और ऐसे 0.1% लोगों को आप ढूंढेंगे कहाँ जो आपकी प्रॉब्लम्स को समझे, आपका मजाक ना बनाए। तो आपको भी समझदारी से काम लेना है। जब कोई आपसे पूछे क्या हाल है, आप भी बोलिए जी एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास, और आप सुनाइए, एकदम खुश होकर आंसर करिए। 5वीं बात, कंट्रोल योर इमोशन। किसी के भी सामने अपने इमोशन जाहिर मत करिए। मान लीजिए परेशान है, दुखी है, गुस्सा है, क्योंकि महिलाओं को बहुत जल्दी गुस्सा आता है, मतलब एकदम फट पड़ती हैं। तो समझदार महिलाएं क्या करती हैं, जब इनको गुस्सा आता है तो तब ये ना तो चीखती हैं ना चिल्लाती हैं, बल्कि ये अपनी ताकत का इस्तेमाल करती हैं, और वो ताकत है चुप रहना। क्योंकि समझदार महिलाएं जानती हैं कि अगर मैंने गुस्से में कुछ बोल दिया तो कहीं वो गलत ना हो, क्योंकि गुस्से के बाद मूड तो ठीक हो जाता है, लेकिन वो वर्ड्स हम गुस्से में जो बोल चुके होते हैं वो वर्ड्स ना तो वापस होंगे और ना ही उनको करेक्ट किया जा सकता है। जैसे बंदूक से निकली गोली वापस नहीं आती, ठीक वैसे ही हमारे द्वारा बोला गया वर्ड किसी इंसान को दिल की गहराई में किस हद तक ठेस पहुंचा के गया, इसको भी ठीक नहीं किया जा सकता। इसलिए इतना क्यों बोलना, इतना क्यों सोचना जो अगले इंसान को हर्ट करे, तो चुप रहना ही बेहतर है। तो जब आपको गुस्सा आए और जब तक आप गुस्से में हैं या जब तक आपका गुस्सा शांत नहीं हो जाता है, तब तक चुप रहें। किसी भी बात पर एकदम से रिएक्ट मत करिए, अपने इमोशन पर कंट्रोल रखें, क्योंकि आपके पास दुनिया के बेहतरीन पावर हैं, और वो पावर है स्माइल और साइलेंस। स्माइल से आप हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हैं, और साइलेंस से हर प्रॉब्लम अवॉइड हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आता है तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, ऑलवेज स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।